बताया, एज अ सिंगल मदर कहीं ना कहीं एक जर्नी रही है मेरी। और फिर इसने तो मुझे मतलब रोते हुए पसंद कर लिया है, या मैं कहूँ कि ये शेर के दांत गिनने वाली बात एज नेगेटिव पर्सनैलिटी भी ये 100% मैच करता है। क्योंकि धीरे 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 करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने के लिए भी मैंने 100 आउट ऑफ 100 दिए थे। और मैं प्रेजेंट के लिए भी यही कहूँगी कि कार्ड्स जो कुछ भी कह रहे हैं, जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है इस समय, वो एग्जैक्ट मैच होती है इसमें। नमस्कार, मैं सताक्षी सिंह, टैरो कार्ड रीडर, लखनऊ से आज मुंबई। मैं एक ऐसे एक्ट्रेस के सामने बैठी हूँ जो अपने आप में ही एक स्ट्रेंथन पर्सनालिटी है और एक ऐसा चेहरा जो कि कुछ तो नया लेके आने वाले हैं हमारे लिए। जो हमारी अभी बात हुई और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैम का कुछ नया शो आने वाला है और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। अभी मैं जब आपने मुझे बताया कि वो किस लेवल पे आके आ रहा है, हाँ, तो जानते हैं डॉल्फिन मैम से कि वो आगे कैसे किस तरीके से चीज़ें जाने वाली हैं। और इस रीडिंग में उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे कि कैसे ये यूनिवर्सल एनर्जी उनको इस इंडस्ट्री में, उनके जीवन में, उनके लाइफ में ब्लेस्ड करती है। सो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सताक्षी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। देखते हैं कि मैम का जो पास्ट है, तो आर यू अलाउड टू मी कि हम पास्ट की तरफ आपके बढ़ें? हाँ, क्योंकि बीत गई सो बात गई, चलेगा। फिर एनर्जी को अलाइन Yes. करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या कार्ड की एनर्जी आपके साथ अलाइन कर रही है, तो हम अपनी पास की कुछ बातें बताएंगे और आप बता पाएंगे कि वो कितना कनेक्ट करते हैं आपसे। ओके। तो मैम का जो एनर्जी है, मतलब पास्ट की जो एनर्जी है वो कैसी है, हम देखते हैं। स्ट्रेंथन कार्ड एक ऐसी लेडी जो अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी चीज़ों के साथ फाइट करते हुए लेकिन अपनी लाइफ को बनाने वाली एक ऐसी लेडी जिसको स्पिरिचुअलिटी का टच है, जिसके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। एक ऐसा कार्ड जो उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे होंगे इस कार्ड में शेर के मुख के अंदर के दांत गिनने वाली लेडी, यानी कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी जिसने अपनी लाइफ के बहुत ही टफ टाइम से खुद को बाहर निकाला, और ना केवल बाहर निकाला, अपने आप को इस जगह पर लाकर खड़ा किया। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि एक टाइम पे आप थोड़ा सैड थे, सिचुएशन नेगेटिव थी और उस सिचुएशन ने आपको कहीं ना कहीं डीपर डिप्रेशन में भी डाला। True. आपने एक फेज अटेंड किया जो कि शायद कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में हो, बट आपने अटेंड किया। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके पास थी, क्योंकि डिप्रेशन होने, नेगेटिव चीज़ें जब ज़्यादा होती है तो हमारी ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो आपका भी ध्यान कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग्स की तरफ नहीं था। लेकिन जब आप उससे बाहर निकल कर आए तो डेफिनेटली आप निकाल पाए, समझ पाए कि हमको कैसे आगे जाना है। तो इमोशन है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, आप इमोशनल पर्सनालिटी हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि आंखों में भरा हुआ आंसू आपको कमज़ोरी नहीं देता, बल्कि वो आपको इतना स्ट्रेंथ करता है कि आप अपने और अपने से बाहर ऑरा के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो पाते हो। करेक्ट। तो ऐसी ही कुछ आपकी पर्सनालिटी है और पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसा कहती है। तो डॉक्टर मैम, आपको क्या लगता है कि कितना आपके साथ ये पास्ट रेजोनेट करता है या मैच करता है? ये 100% मैच करता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज देखे मैंने, और उसके बाद जैसा कि सभी को पता है, एज अ सिंगल मदर कहीं ना कहीं एक जर्नी रही है मेरी। और फिर धीरे 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 करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपनी हेल्थ को ठीक करना। और ऑडियंस ने तो मुझे मतलब रोते हुए पसंद कर लिया है, या मैं कहूँ कि ये शेर के दांत गिनने वाली बात एज नेगेटिव पर्सनैलिटी भी। मेरा कन्विक्शन बढ़ गया। तकलीफ़ों से ओवरकम करते करते ज़िंदगी में एज एन एक्टर मैंने मेरा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग पाया है। और शायद मैं एक नॉन एक्टर से एक परफेक्ट एक्टर या लोगों की नज़र में इतनी ज़्यादा पसंद आने तभी लग गई जब अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो मुझे अनुभव ने ऐसा बना दिया, या ये मैं कहूँ कि वो अनुभव ने आपके जो एसेंस आया एज एक्टर, तो वो इमोशंस भी एकदम नेचुरल आए। हाँ, क्योंकि वो भावनाएं, वो आंसू, वो व्यक्त करने का मुझे जो है एक सेंस ऑन स्क्रीन, वो अपने अनुभवों को सोचते हुए ही आया है कि इस स्थिति में कभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, मैंने क्या रिएक्ट किया होगा। तो यस, ऑफ कोर्स। तो
अभी जो पास्ट की चीज़ें थी उसमें आप एक स्ट्रेंथन पर्सनालिटी के इमोशंस के साथ एक ऐसा टाइम निकाला और निकालने के बाद एक स्ट्रांगली खुद को अगर आके निकाला, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो आपने खुद को एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकला विदाउट एनी सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे लोनलीनेस के पैटर्न भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने खुद को अकेले ही उन चीज़ों, उन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर खड़ा किया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि इंसान निगेटिव चीज़ों के साथ खुद को आगे बाहर निकाल पाए। Correct. आपने लोननेस के पैटर्न्स देखे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। देखिए, ओके। भगवान ने शायद साथ दिया है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि एक होता है अकेलापन और एक होता है खुद के साथ होना। तो आप मैंने खुद को पाया। ये पाना सबसे बड़ा पाना होता है, जहाँ आप खुद को पा लेते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि डिवाइन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपको दूसरों से ज़्यादा शायद खुद को जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही वाला फेज था आपका पास्ट का। देखते हैं आपका प्रेजेंट क्या कहता है। ईश्वर खुद ही आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कार्ड खुद आए हैं बाहर। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी पूरी एनर्जी इस बात पे है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं। पेंटिकल्स का कार्ड है, यूनिवर्स आपको खुद अबंडेंस देने आ रहे हैं। तो अभी टाइम आपका ऐसा ही है, आपको रिसीव भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिसमें आपको अबंडेंस मिलने वाली है। इसके साथ के साथ आपकी अपनी खुद की भी प्लानिंग बहुत कुछ चल रही है। कुछ कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं जो हमने मैम के लिए निकाले थे। तो ये मैम की कुछ प्लानिंग चल रही है जिस पे ऑलरेडी मैम एग्जीक्यूशन कर चुकी हैं। और जिसके लिए उन्होंने किसी भी तरीके का, जब ये कार्ड आया था तो मैम को बहुत इससे हंसी आई थी। द फूल कार्ड, उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है या वो किसी को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं इस कार्ड को बहुत बहुत अच्छा मानती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही मौज में चल रहा है, जिसको आगे चलने से मतलब है, जिसको परवाह नहीं, गो विद द फ्लो टाइप चीज़ें। तो ये ऐसी एनर्जी है आपकी और ये बहुत अप्रिशिएशन वाली एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में आप ऐसी ही हैं। लाइफ में कुछ अपकमिंग चीज़ें हैं, कुछ सेल्फ लव बढ़ा हुआ है आपका। हाँ बिल्कुल, सेल्फ लव बहुत बढ़ा है, इसीलिए आपके आसपास भी लव एनर्जी क्रिएट हो रही होगी। ज़रूरी नहीं है लव जो है आपका पार्टनर ही हो, वो लव एनर्जी आप दूसरों से भी रिसीव करते हैं। तो अनकंडीशनल लव आप फ्लो भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मतलब हमारे शो का प्रोमो लॉन्च होता है और 1 मिलियन प्लस व्यूज हो जाते हैं हमारे। वाओ। तो शो तो अभी कल आने वाला है, अभी प्रोमो से ही ये हाल है। तो ऑडियंस का जो प्यार है, मुझे लगता है कि वही है हमें बनाने वाली, और उनके बिना हम कुछ नहीं है। तो ये प्रेम तो है जो मुझे बहुत मिल रहा है, बहुत मिलता है और वो दिख भी रहा है यहाँ पे। तो अभी आपका जो प्रेजेंट मोमेंट वो ये कहता है कि आप एक गो टू फ्लो में हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलरेडी कदम बढ़ा चुके हैं। मनी वाइज खुद को फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलना शुरू हो चुकी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव है जो आपके अपने इमोशंस हैं जो स्टक हैं। आप अभी भी कहीं ना कहीं पेन को फील करते हैं। ये तो है। तो वो आपको मेरा ये सजेशन है कि उसको रिलीज कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको स्टक रखेंगे, जो चीज़ें आप रिसीव करना चाहते हैं उसके लिए जगह खाली नहीं होगी। उसको जगह खाली नहीं है। आधे भरे गंदे गिलास में साफ पानी डाल के भी पिया नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली, ठीक है। वेरी ट्रू। तो वो चीज़ निकालनी पड़ेगी और तब हम उस साफ पानी को निकाल कर आराम से पी सकते हैं। करेक्ट। तो ये चीज़ हमें करनी होगी कि हमारे अंदर का जो स्टक इमोशंस है वो हमें निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये सजेशन है आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए। I'll do. तो ये आपका प्रेजेंट है। आपको क्या लगता है कि आपका प्रेजेंट और ये एनर्जी और यूनिवर्स का जो मैसेजेस है वो आपके लिए कितना करेक्ट है? ये तो मैंने फिर से वही कहूँगी मैं कि मैंने पास्ट के लिए भी मैंने 100 आउट ऑफ 100 दिए थे, और मैं प्रेजेंट के लिए भी यही कहूँगी कि कार्ड्स जो कुछ भी कह रहे हैं, जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है इस समय, वो एग्जैक्ट मैच होती है। इसमें कोई भी, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ भी सही या कुछ भी गलत के आसपास है या कुछ ऐसा है जो कुछ अलग जा रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वाह, थैंक यू सो मच। तो आप एक्साइटेड हैं फ्यूचर के लिए? Yes. क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम पास्ट पता चल चुका है 100%। हाँ, क्योंकि हम गुजर चुके हैं उससे गुजर चुके हैं। इसमें गुजर रहे हैं। एक्साइटमेंट फ्यूचर को लेकर होती है। ऑफ कोर्स। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? यस। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स हमारे फ्यूचर को लेकर क्या कहते हैं।
अबंडेंस, एस ऑफ कप, ये भी एक लव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी ब्लेसिंग्स को प्रेजेंट करता है। ओवरफ्लो होती हैं चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देती हैं। Yes. उनकी प्रोटेक्शन आपके Sweet. साथ होती है। तो एस ऑफ कप का कार्ड आपको यही कहता है, और मेरी पूरी दुआएं हैं कि ये अबंडेंस आपको ज़रूर से रिसीव हो। यहाँ पे एक कार्ड मैम के लिए आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि अपने आप में ही एक कमिटमेंट का कार्ड है। और ये कार्ड आपको ये बताएगा कि आपकी लाइफ में आगे हो सकता है इन फ्यूचर आप फैमिली वाइज अपने आप को और आगे लेकर जाएं। किसी तरह का कोई कमिटमेंट आ सकता है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हैं, और एक अच्छे लेवल पे आप लव को रिसीव करेंगे। वाओ, लव एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है ऑलरेडी, जो मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड उसमें ग्रोइंग बहुत अच्छे लेवल पे आएगी, ग्रो होगा वो रिलेशनशिप अगर ऐसा कुछ है तो। एंड दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनके साथ आप फेस टू फेस कर रहे हैं, इमोशंस हैं या लोगों की कमेंट्स हैं या चीज़ें हैं जो अभी आपके माइंडसेट पे चल रही हैं, उसको आप निकालने के लिए पूरी तरीके से इंटरनली रेडी हो। समटाइम क्या होता है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होता। यू हैव टू एक्सेप्ट कि चीज़ें कैसी चल रही हैं और मुझे उसको अकॉर्डिंगली उसके बिल्कुल एक्शन तो लेना है। करेक्ट। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अबंडेंस आपके पास है, ब्लेसिंग्स आपके पास है, और कहीं ना कहीं आपके पास लव एनर्जी आ रही है। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे आपका ग्रो करने वाला है, और मेरी ब्लेसिंग्स है कि आपको एक डिवाइन पार्टनर की एक डिवाइन ब्लेसिंग्स ज़रूर मिले। आमीन आमीन। सुमा। सो डॉल्फिन जी का ये फ्यूचर मैं दुआ करती हूँ कि जो कुछ भी ये कार्ड कह रहे हैं वो डेफिनेटली वो उस यूनिवर्सल एनर्जी से रिसीव करें। तो डॉल्फिन जी, ओवरऑल पूरा व्यू आपको क्या लगता है कि आपकी ये रीडिंग कैसी गई है? ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है। और स्टोन्स हैं या एस्ट्रोलॉजी है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को तो हम देते ही हैं, तवज्जो देते हैं या सुनते हैं या कई बार पता चलता है, बट इतना एक्यूरेट कई बार हमें एस्ट्रोलॉजी देखिए वही है कि देखिए आपके आगे ये प्रॉब्लम आने वाली है और हम बस आपको आगाह करते हैं। एग्जैक्ट बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको 100 में से कोई एक इंसान ऐसा मिले जो कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बता पाए। आपने सारे कॉर्नर्स बहुत अच्छे तरीके से पकड़े हैं। थैंक यू। मैं एक ही वर्ड कहूँगी कि आपने कॉर्नर्स पकड़े हैं, और कॉर्नर्स पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हमने उतनी मुलाकात भी नहीं की है, हम नहीं जानते। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके मुख से निकले हुए सारे शब्द जो भी फ्यूचर के लिए हैं, वो सब पहले तो ऊपर वाला मेरे लिए को बोल करें, और सारी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूं जैसा कि आपने कहा। और यस, इन फ्यूचर मैं जो भी मुझे लगेगा आपसे मैं जो भी हेल्प ले पाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल वो मैं डेफिनेटली लूँगी, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। आज की मुलाकात से भी मैं बहुत खुश हूँ, और ये भगवान की मर्जी थी। सो आई एम थैंकफुल। गणपति बप्पा ने आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रखा है। सो आई मेट अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी, अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी डज मैटर। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉल्फिन जी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी, और मेरी ये ब्लेसिंग्स है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो। आपकी जो भी नेगेटिव पास्ट रहा है उसको आप आराम से रिलीज़ कर पाएँ, और यूनिवर्सल ब्लेसिंग के साथ यूनिवर्सल लव भी रिसीव करें। ऐसी थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डॉल्फिन जी। ओके, थैंक यू। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।